हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के कैपेसिटेंस के टॉपिक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। ये थर्ड पार्ट है कैपेसिटर का। पहले पार्ट में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझा था, दूसरे पार्ट में स्फेरिकल कैपेसिटर को समझा था, गोलीय संधारित्र को, और तीसरा पार्ट है बेलनाकार संधारित्र सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सौरभ फिजिक्स। हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़ा था? दो प्लेटें होती हैं, एक को प्लस चार्ज देते हैं, ये प्लस चार्ज सामने वाली प्लेट पर माइनस चार्ज बना लेता है, इसके पीछे वाली प्लेट को आप अर्थ से जोड़ देते हैं, पीछे वाली सरफेस को, और यहां पर कुछ डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, कुछ ऐसा, और इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर पूरा भरा होगा तो, अगर पार्शियली फिल्ड होगा, थोड़ा सा भरा होगा, थोड़ी सी जगह खाली होगी, तो फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सौरभ फिजिक्स, आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। और दूसरा आपने देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में दो प्लेटें होती हैं और स्फेरिकल में दो गोले होते हैं। गोली संधारित्र में कितने गोले? दो। एक को हम लोगों ने चार्ज दिया और ये चार्ज यहां पर माइनस बना लेता है, इसको इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वैद्युत प्रेरण की घटना। और बाहर वाली सरफेस को हम लोगों ने कुछ अर्थ से जोड़ दिया था। ये वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, या फिर आप YouTube में सर्च कर लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर सौरभ फिजिक्स, डाल देंगे तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। आज हम लोग तीसरा पार्ट की बात करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। कॉमन सेंस की बात है, यहां पर दो प्लेटें थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल में दो स्फीयर थे, सिलिंड्रिकल में दो सिलेंडर होंगे, एक बड़ा सिलेंडर और एक उसके अंदर छोटा सा सिलेंडर। दोनों सिलेंडर को रख करके एक को चार्ज देना है, दूसरे को अर्थ से जोड़ना है, और हमको आगे बात करनी है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मान लिया हमने कि अपने पास एक सिलेंडर है, ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेंगे ताकि साफ दिखाई दे आपको वीडियो में। कुछ इस तरह से एक सिलेंडर है अपने पास, ये रहा, और इसका निचला सिरा ये रहा। ओके, इस सिलेंडर के अंदर एक दूसरा सिलेंडर भी रखा हुआ है, उसको भी बना देते हैं। ये रहा दूसरा सिलेंडर। अब क्या करना है? अंदर वाले सिलेंडर को चार्ज देना है, प्लस 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 प्लस, पूरी सरफेस में फैल चुका होगा। जैसे ये सिलेंडर है अगर, तो आपने अगर इसको प्लस चार्ज दिया तो पूरी सरफेस में फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। दिखा केवल दो तरफ रहे, इधर और इधर, लेकिन फैलेगा कहां? पूरे पे। ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपने सामने क्या बना लेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है भैया, नेगेटिव बन गया। इसके पीछे क्या बनेगा? पॉजिटिव बनना है। सिमिलरली यहां पर प्लस है तो सामने क्या बनाएगा? माइनस। कैसे बनता है पता है ना? भूल गए? ये प्लस चार्ज सामने वाले सिलेंडर से माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव होंगे वो पीछे चले जाएंगे। लेकिन जब अर्थ से जोड़ देंगे आप तो ये सारा पॉजिटिव खत्म और ये भी खत्म, क्योंकि सिलेंडर तो पूरा एक ही है ना। आपने जैसे ही जैसे ही अर्थ से जोड़ा तो वो पूरा आकर के खत्म कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो बाहर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, और इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसकी एक्सिस हम कुछ बना देते हैं, मतलब केंद्र जैसी कोई चीज बना लेते हैं। अब यहां से इसकी रेडियस देखिए आप, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है? हमने मान लिया A। बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है? हमने मान लिया B। ओके, इसको जो चार्ज दिया है वो हमने मान लिया Q, और इसको जो चार्ज दिया है वो है माइनस Q। कोई समस्या? यहां पर चार्ज प्लस Q है पूरे सिलेंडर में, लंबाई कितनी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर माइनस Q चार्ज है। ओके, अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा? देखिए, कैपेसिटेंस निकालना है तो C बराबर Q अपॉन V लगाना होगा।
जहां पर C कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की, Q इसको दिया हुआ चार्ज है और V है पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल प्लेट में ये जो V था दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। स्फेरिकल कैपेसिटर में दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दोनों सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो पहले हम लोग V निकाल लें, V मिल जाएगा तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो V कैसे निकालें, बस इसी को हमको समझना होता है। इसमें भी हम लोगों ने पहले V निकाला था, वीडियो देख लीजिएगा। इसमें भी देखिएगा V निकाला है और यहां पर भी हम पहले V निकालेंगे। और V निकालने के लिए हमको कुछ काम करने होते हैं, तो देख लीजिए क्या करना है हमको। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये जो कैपेसिटर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर वैल्यू। अच्छा, एक बात और आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर बन रही है वो केवल इन दोनों सिलेंडर के बीच में ही है। दोनों सिलेंडर में बीच का मतलब, जैसे कि आप ऐसा समझें कि ये सिलेंडर है बड़ा और इसके अंदर हमने रखा है कि ये छोटा सिलेंडर, ये ऐसे बीच में आ जा, कुछ इस तरह से आप समझ जाइएगा। ये सिलेंडर है यहां पर बीचों बीच में, तो ये जो सिलेंडर है छोटा वाला और ये है सिलेंडर बड़ा वाला। तो छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है, a मान लिया हम लोगों ने। बड़े वाले की रेडियस, बड़ा वाला सिलेंडर की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है b। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया प्लस और इसने अंदर पूरी सरफेस पर कितना बना लिया, माइनस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां से कहां की तरफ जाएगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस गैप में है। ये सिलेंडर जो आपने छोटा वाला रखा है और ये बड़ा सिलेंडर, इसके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही रीजन में है, उतने ही क्षेत्र में है, इसके अलावा और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। प्रूफ क्या है इस बात का भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप ऐसे पहले तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस में जाती है, तो माइनस से तो स्टार्ट होकर वो बाहर आने वाली है नहीं। पहली बात तो ये, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां जाएगी, माइनस में, माइनस से चल करके आगे बढ़ जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो उस तरीके से भी आप समझ लें, या फिर आप इसको ऐसे समझें कि आपके सामने में ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां निकालना है, यहां, यहां और यहां। चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है कि नहीं है, यहां पर है कि नहीं है और यहां पर है कि नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में है, जहां ब्लू लाइन बनाई है केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ना तो यहां मिलेगी सिलेंडर से बाहर, पूरे कैपेसिटर से बाहर, ना तो इस छोटे वाले सिलेंडर के अंदर मिलेगी। हम ये बोल रहे हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो यहां पर हेल्प करेगी हमारी गॉस थ्योरम। क्या हेल्प करेगी गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या हेल्प करने वाली हम लोगों की, देखिए मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो यहां गॉस थ्योरम के हिसाब से आपको यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी, पूरा एक बड़ा सा और सिलेंडर कल्पना करिए, हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस बनाइए। और यहां पर जब आप फाई ई निकालेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फाई ई को आप लिख दोगे एरिया इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q। व्हाट Q, Q क्या है, Q होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना, इसके अंदर प्लस Q भी है और माइनस Q भी है, तो टोटल चार्ज हो गया 0। तो 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी, 0। साबित हो गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक बात। अब हम लोग यहां पर निकालते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, यहां पे आप अपने आप समझ जाओगे। देखो यहां पर आपको ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके पहले वाले टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है बच्चों तो ये आपको समस्या करेगा, प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को आप ना देखें वो ज्यादा बेहतर है, फालतू में कंफ्यूज होंगे आप। अगर आपको गॉस थ्योरम और इसके पहले वाले टॉपिक नहीं आते हैं तो, अगर आपको टॉपिक आते हैं थोड़े बहुत तो आपको ये वीडियो पूरा समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। गॉस थ्योरम में आपको कुछ ऐसा तरीका बताए गए थे। ऐसे ही इस छोटे वाले के अंदर देखना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है कि नहीं है, तो यहां पर आप एक गॉस थ्योरम बनाएंगे, सॉरी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये जो गॉसियन सरफेस बनेगी इसमें चार्ज कितना इसके अंदर बंद है, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा सिलेंडर ये है।
आप इसके अंदर गॉसियन सरफेस छोटी सी ले रहे हैं तो उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं, चार्ज तो बाहर ही बाहर पड़ा है, चार्ज तो बाहर ही बाहर है, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर Q का मान जीरो, Q जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी, जीरो। तो यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। अब सवाल है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए आप यहां पर एक पॉइंट लीजिए, फिर आप यहां पर चारों तरफ बनाइए एक गॉसियन सरफेस, तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई को आप लिखेंगे E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, E डी ए कॉस जीरो, अगर आप समझ जाए तो, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो कमान जीरो मिल जाएगा। Q कितना है इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर कितना, अगर दोनों के बीच से में गॉसियन सरफेस ये बना है तो यहां पर Q कितना, तो Q पूरा सिलेंडर बंद हो गया, तो Q रहेगा बटे में एप्सिलॉन नॉट। E का मान निकालना है बाहर, एरिया इंटीग्रल डी ए, Q का मान Q है बटे एप्सिलॉन नॉट। डी ए कितना हो जाएगा, याद करिए गॉसियन सरफेस में आपको पढ़ाया गया था गॉस थ्योरम में पूरा, तो यहां 2 पाई आर एल आ जाएगा, तो E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एल आर, और Q अपॉन एल को आप लोगों ने बोला था लैम्डा, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, मुझे जरूरत नहीं थी इस फॉर्मूले को यहाँ प्रूफ करने की, हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मुझे दिखाना था कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम गॉस थ्योरम में जो एक तार के लिए इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, वहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर कराइए, वहां पर जो तार लिया था उसमें भी सिलेंडर बना था, यहां पर भी देखिए सिलेंडर ही है सारे, तो सिलेंड्रिकल शेप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर निकल के आई थी, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, या हो सकता है आपने पढ़ा हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, दो को ऊपर नीचे गुणा करने के बाद। तो यहां अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो गॉस थ्योरम में तार के लिए भी इस्तेमाल हुआ था और यहां पर सिलेंडर में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बस इसको बेसिक हम बना करके अपना डेरिवेशन हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आगे हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे अब V निकालने के लिए, जबकि हमको E पता है कि इस सिलेंडर की वजह से जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, अगर नीचे 4 पाई है 2 पाई करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन सिलेंडर्स, दोनों बेलनों के बीच का वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, दोनों सिलेंडर के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, यानी कि हम 2 से अगर काट देंगे तो यहां पर केवल 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये लैम्डा क्या चीज था वहां पर, इस लैम्डा को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, और इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है Q बाई एल। आप आराम से याद भी रख सकते हैं, लैम्डा क्या चीज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को वहां पर ओपन कर दीजिए, E बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, लैम्डा की जगह पर आ गया Q अपॉन L इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपकी मर्जी हो कि डाइलेक्ट्रिक लेना है तो लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक अगर लेंगे तो भरेंगे कहां, डाइलेक्ट्रिक यहां पर भरा जाएगा, ये बीच का जो गैप है, ये जो बीच का गैप है यहां पर डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाएगा चारों तरफ, दोनों सिलेंडर के बीच का जो गैप है पूरे में हम लोग क्या भर देंगे, डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो K, अगर एयर है तो K का मान 1, E मिल गया। V कैसे निकाले हैं, तो V निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर ED, पढ़ा हुआ है, जहां E है इलेक्ट्रिक फील्ड और D है डिस्टेंस, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस कितनी है दोनों सिलेंडर के बीच की, बड़े आराम से बता दोगे कि ये है B, ये है A, तो डिस्टेंस आगे B माइनस A, और ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले को लगाते समय हमेशा याद रखना आप कि यहां पर जो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो केवल तब होता है जब E क्या हो, कांस्टेंट हो। जब E कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। इस केस में जो E है वो कांस्टेंट नहीं है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो फिर वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, जितना चार्ज देना था वो दे दिया, वो भी कांस्टेंट। लेंथ, जितनी भी इस सिलेंडर की लेंथ है वो भी कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है तो क्या, वो है R, क्योंकि R क्या चीज है, इस एक्सिस से, इस सेंटर से R दूरी कहां मिलेगी, R दूरी आप यहां पर कहीं मान सकते हैं, ये दूरी R है। अगर आप R को कम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान घटेगा। तो दोनों सिलेंडर के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली हम ये बोलते हैं कि R पे डिपेंड करती है। R का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होती जाएगी। तो E का मान यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं, तो यहां पर ये फॉर्मूला लग नहीं सकता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये फॉर्मूला लगा था, V बराबर ED, वहां वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा, बुक में देख लीजिएगा, वहां पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला वहां पर जब लगाया गया V बराबर ED या V बराबर ER, जो भी लगाया गया हो, तो वहां पर क्या था कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में कहीं R नहीं आता है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, R है नहीं, तो आप चाहे यहां पर लो पास में, चाहे ले लो दूर, R का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर E है कांस्टेंट, पैरेलल प्लेट में E कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से वहां पर यह फॉर्मूला काम कर जाएगा। यहां पर E का फॉर्मूला देखिए, उसमें R आया है, R तो चेंज होगा, हम 2 सेंटीमीटर पे हैं, 3 सेंटीमीटर पे हैं, 4 सेंटीमीटर पे हैं, तो R बदलेगा तो E भी बदलेगा, तो यानी कि ये फॉर्मूला तो यहां पर काम कर नहीं सकता। तो अब अगला मेथड कौन सा है अपने पास कि हम V का मान निकाल लें, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। तो अगला तरीका है मैथमेटिक्स से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। कैसे, देखिए आप लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोले तो विभव प्रवणता। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr या dx, जो भी लिखते हो आप। तो यहां से dV बराबर आ जाएगा माइनस का E इंटू dr। अब आपको माइनस साइन यहां पर लेना नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉड की, केवल वैल्यू से मतलब है हम लोगों को, केवल मान चाहिए, मैग्नीट्यूड। हमें नहीं पता करना कि इस दिशा में जाने पर भी घटेगा कि बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है, इसके बीच का केवल हमको डिफरेंस चाहिए। तो केवल मॉड से मतलब है, डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डाउन हो रहा है या किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो मॉड चाहिए, इसलिए माइनस माइनस हटा दिया। अब आपको dV बराबर EdR मिल गया। अब क्या करें, अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, dV का इंटीग्रेशन होता है बच्चों V, dV का इंटीग्रेशन कितना हो गया, V हो गया, बराबर इंटीग्रल E इंटू dr। अब E का मान रख दिया जाए, क्या पता है हमको, तो E का मान रख देते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई L इंटू R इंटू dr। इस लाइन से ये लाइन कैसे आई है समझना है। dV का इंटीग्रल V कैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन dx अगर लिखा हो आपके पास तो इसका इंटीग्रेशन x आता है, तो इंटीग्रेशन dV लिखा होगा तो वो V बन जाएगा। इंटीग्रल dx तो x, इंटीग्रल dV तो V। मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे अगर पढ़ा हुआ है, बायो वाले बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत जल्द मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के वीडियोस बना दूंगा और आप आराम से देख लीजिएगा। तो अभी आप ये याद कर लीजिए कि dV का इंटीग्रेशन V होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू dr। तो E का मान हम निकाल चुके हैं, रख दिया, dr एज इट इज लिख दिया। अब एक बात और कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ये V कहां से कहां का निकाल रहे हैं, तो हम यहां निकाल रहे हैं इस वाले सिलेंडर से इस वाले सिलेंडर के बीच का, इन दोनों के बीच का। तो हमको पता तो करना है ना कि यहां से यहां का निकालना है, तो कुछ दिखना चाहिए। तो यहां दिखेगा लिमिट A से B,
ए से बी तक, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिमिट लग गई ए टू बी। ये जो इंटीग्रेशन करना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो ए से बी तक निकालना है। इतनी बात समझ आ रही है? फिर से देख लो एक बार। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन सिलेंडर्स निकाला, दोनों सिलेंडर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये सिलेंडर वाला फॉर्मूला गॉस थ्योरम में आया था, हमने इसको यहां पर प्रूव भी किया है, तो आप कहीं से भी समझ लें, आपकी मर्जी। ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व, और इसका फॉर्मूला होता है Q बाई एल। तो लैम्डा का मान उठा करके रख दिया हमने Q बाई एल, और जो लिखा था वो लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। E मिल गया, तो V को कैसे निकालेंगे? V निकाला हम लोगों ने विभव प्रवणता वाला जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन क्या होता है, E बराबर माइनस का dV अपॉन dr। माइनस साइन लेना नहीं है, कोई डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है फिलहाल, हमें केवल वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमने dV बराबर लिख दिया E dr, फिर दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया, dV का ये मिल गया और इधर E का मान रख दिया। रफ कर दें इसके आगे, हम कर दें, देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो। ठीक है बच्चों, रफ कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए V इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कांस्टेंट चीज बाहर आ गई। Q भी कांस्टेंट है, आ जाएगा। L भी कांस्टेंट है, आ जाएगा। R कांस्टेंट नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो तो टर्म अंदर ही रहेगा। तो इंटीग्रल A टू B 1/r dr लिख सकते हैं ऐसे। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, वैसे भी बाहर आ गया। Q जितना चार्ज देना था वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा। L कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। R अभी बोला R कांस्टेंट नहीं है, R बदल सकता है आगे पीछे जाने पर, तो जो चीज बदल रही है वेरिएबल है वो अंदर ही रहेगी। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई एल, इसका इंटीग्रेशन कितना? देखिए इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे समझ लीजिए, हम यहां लिख देते हैं रफ करके, आप समझ लीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो 1/x dx लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x बेसी। 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x है, तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log r आएगा, log r। और जो लिमिट होगी वो लगा देंगे a से b, a से b। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट। अपर लिमिट यानी कि b माइनस लोअर लिमिट यानी कि a। r की जगह पर एक बार b माइनस r की जगह पर एक बार a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log b माइनस log a। अब इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बाई n, तो log m बाई n, log b बाई a हो गया। v मिल गया हम लोगों को। अब अगर v मिल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। हमको c निकालना है, तो c बराबर क्या लगा देंगे, q अपॉन v। देखिए q अपॉन v लगाते ही हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए इक्वेशन नंबर जो भी हो उसको डाल देंगे हम लोग, 3rd। अब हम लोग क्या निकालेंगे, c। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो q की जगह पर q, चार्ज हमने q दिया हुआ है, v जितना निकाला है पूरा रख दीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बाई एल लॉग बेस e b बाई a। q से q कैंसिल। अब ये जो नीचे टर्म है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एल, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, लॉग e b बाई a लिखा रहेगा। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एल अपॉन log बेस e b बाई a। और ये है फाइनल फॉर्मूला इस कैपेसिटर का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और आप घर पर अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। तो तब तक के लिए बच्चों
ऑल द बेस्ट। तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आप लोग घर पे बैठ करके आराम से इसको देखिए, एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए और उसको कॉपी पे अच्छे से लगाइए और आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड दिए हुए हैं। ये टॉपिक तो खैर ज़्यादा महत्वपूर्ण वैसे नहीं है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। डेरिवेशन नहीं भी आया तो चल जाता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जिससे हम लोग क्या लगा पाएँ, न्यूमेरिकल लगा पाएँ। तो आराम से घर में बैठ के पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।